लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद चुनाव आयोग अब राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुका है। चुनाव आयोग के साथ साथ तमाम पार्टियां और नेतागण भी गाहे बगाहे विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। अपने अपने पसंदीदा विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण और वहां अपनी पैर जमाने की कवायद में है। टिकट की चाह में इधर उधर भटक रहे हैं। इनमें कुछ ऐसे नेता भी हैं जो जेल की हवा खाकर जमानत पर बाहर आए हुए हैं और अब विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इन्हीं में एक सबसे चर्चित नाम राजा पीटर का भी है, जिन्होंने साल 2009 के तमाड़ उपचुनाव के दौरान शिबू सोरेन जैसे धुरंधर को पराजित कर अपनी जीत का झंडा गाड़ दिया था। आदिवासी रिजर्व सीट तमाड़ बरसों से काफी चर्चित रहा है और इस बार के झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से ये चर्चा का विषय होने वाला है, क्योंकि इस सीट पर एक बार फिर से गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर अपना भाग्य आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। उड़ते उड़ते ये खबर आ रही है कि राजा पीटर आजसू पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए आजसू पार्टी के नेताओं से उन्होंने कई बार बातचीत भी की है। खबर है कि आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने इसके लिए हामी भी भर दी है। मगर कौन है ये राजा पीटर और इनके चुनावी रण में उतरने से पहले ही तमाड़ सीट की चर्चा इतनी तेज क्यों हो गई है? क्या है इन पर आरोप जिसके वजह से सालों से इन्हें हवालात की सजा काटनी पड़ी? राजा पीटर का असली नाम गोपाल कृष्ण पातर है और मूल रूप से तमाड़ के वह रहने वाले हैं। राजा पीटर का फैमिली बैकग्राउंड राजनीतिक रहा है, मगर उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करके कई सालों तक जमशेदपुर के टिस्को कंपनी में नौकरी की। मगर इसी बीच उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। इसके बाद राजा पीटर की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है, जब वह नौकरी छोड़कर पत्नी की हत्या का बदला लेने के लिए कानून को अपने हाथों में लेने लगते हैं। हत्या, आर्म्स एक्ट समेत कई मामले सिद्धगोड़ा थाने में राजा पीटर पर दर्ज किए गए। करीब 10-12 साल तक वह जेल में भी रहे, लेकिन सभी मामलों में सबूत के अभाव में वे बरी होते चले गए। मगर जेल में रहने के दौरान उनके अंदर जनसेवा की भावना जन्म लेती है। फिर आता है साल 2000, जब जेल से उन्हें रिहाई मिल जाती है और वह पूरी तरह से जनता की सेवा में लग जाते हैं। जनता की सेवा के लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए, जैसे गरीबों को आर्थिक मदद पहुंचाना, अनाथ लड़कियों की शादी कराना, जरूरतमंदों को रोजगार दिलाना इत्यादि। इस तरह से वह गरीबों के बीच रॉबिन हुड के तौर पर पहचाने जाने लगे। उसी साल जमानत लेकर राजा पीटर ने विधानसभा चुनाव लड़ने की कोशिश की। स्वतंत्र प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल करने राजा पीटर खूंटी अनुमंडल कार्यालय पहुंचे, लेकिन समय समाप्त होने के कारण पर्चा दाखिल नहीं कर पाए। बावजूद इसके तमाड़ में सक्रिय रहे। अगले बार यानी कि साल 2005 के चुनाव के दौरान समय पर पहुंचकर उन्होंने पर्चा भर दिया और फाइनली स्वतंत्र प्रत्याशी के तौर पर चुनाव भी लड़ा। उस दौरान राजा पीटर का सामना जदयू प्रत्याशी रमेश सिंह मुंडा से हुआ, जिसने उन्हें हार का स्वाद चखा दिया था। इसके बाद आता है वह सबसे अहम साल और सबसे महत्वपूर्ण समय, जब रमेश सिंह मुंडा की हत्या कर दी जाती है। घटना दरअसल 9 जुलाई 2008 की है। तब के कद्दावर आदिवासी नेता और तत्कालीन तमाड़ विधायक रमेश सिंह मुंडा रांची के बुंडो स्थित एक स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान जब वह स्टेज पर छात्रों को संबोधित करने पहुंचे, तभी गोलियों की आवाजें चारों तरफ से गूंजने लगी। पता चला कि नक्सली फायरिंग हुई है। ये फायरिंग रमेश सिंह मुंडा पर कराई गई थी, जिसमें उनके साथ साथ 3 अन्य लोग भी मौत की चपेट में आ गए। रमेश सिंह मुंडा की हत्या के बाद तमाड़ सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें राजा पीटर को इसी विधानसभा क्षेत्र से जीत मिली। अपनी चुनावी करियर के दौरान वह उत्पाद मंत्री के पद पर भी रहे, लेकिन बैकग्राउंड में रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड की जांच भी चलती रही। जांच की जिम्मेवारी NIA के हाथों में थी। आखिरकार 27 मई 2017 की वह तारीख आती है, जब करीब 9 सालों के बाद इस घटना का खुलासा होता है। कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन ने झारखंड पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया था। इसके बाद जब NIA की ओर से कुंदन पाहन से पूछताछ की गई, तब पता चला कि इसमें राजा पीटर का बड़ा हाथ था। जांच में पता चला कि राजा पीटर ने रमेश सिंह मुंडा की हत्या करवाने के लिए कुंदन पाहन को 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। हत्या कराने का कारण राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बताया जाता है।
इस हत्याकांड में ट्रायल के दौरान एनआईए ने कुल 192 गवाहों की सूची अदालत को सौंपी और इस तरह से अक्टूबर 2017 में राजा पीटर को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। इस अपराध में 6 साल से सलाखों के पीछे कैद राजा पीटर को पिछले ही साल दिसंबर महीने में पहली बार जमानत प्रदान की गई, लेकिन तब से लेकर अब तक वह जमानत पर जेल से बाहर हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में राजा पीटर के तमाड़ विधानसभा से एनडीए का संयुक्त उम्मीदवार होने की प्रबल संभावना है। लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से नजदीकी और लोकसभा चुनाव में भाजपा को राजा पीटर के समर्थन ने इस बात पर बल दिया है। आजसू के उम्मीदवार पहले भी तमाड़ सीट पर जीत का झंडा गाड़ चुके हैं। इस बार गठबंधन के तहत तमाड़ सीट आजसू पार्टी की झोली में जाने की संभावना है। पिछले बार के चुनाव में आजसू इस सीट पर दूसरे स्थान पर था और उस दौरान आजसू से भाजपा का गठबंधन भी नहीं था, लेकिन इस बार तो गठबंधन कर आजसू को भाजपा समर्थकों का भी साथ मिलेगा। ऊपर से राजा पीटर को टिकट दिए जाने के बाद उनके कैडर वोट का भी फायदा पार्टी को बखूबी मिलेगा। यहाँ ये बताना जरूरी है कि राजा पीटर का कैडर वोट इतना स्ट्रांग है कि इन्होंने मिलकर शिबू सोरेन जैसे राज्य के सबसे बड़े आदिवासी नेता को भी जीत दर्ज करने से रोक दिया था। पिछले बार के चुनाव में जेल में रहते हुए भी राजा पीटर ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर तमाड़ सीट पर अपना भाग्य आजमाया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि उन्हें मिलने वाले वोटों की संख्या फिर भी 16,000 थी। फिलहाल वह जेल से बाहर हैं और कड़ी मेहनत कर तमाड़ विधानसभा के लोगों से मिल रहे हैं और गरीब गुरबा की सेवा में जुट गए हैं। इस मुहिम में उनकी दूसरी पत्नी आरती देवी का भी उन्हें साथ बखूबी मिल रहा है। वह महिला कार्यकर्ताओं के साथ हर दिन गांव-गांव घूमकर अपने पति राजा पीटर के विधायक काल में किए गए विकास के कामों से गांव वालों को रूबरू करा रही हैं। ऐसे में राजा पीटर का नाम आगे रखकर आजसू एक बार फिर से जीत की राह पर निकल सकती है, लेकिन टिकट की इस रेस में राजा पीटर अकेले नहीं है। जे नाची से बाची का नारा देने वाले लोक कलाकार पद्मश्री स्वर्गीय रामदयाल मुंडा के सुपुत्र गुंजल इकिर मुंडा ने भी टिकट को लेकर अपना नाम आगे कर दिया है। ये प्रत्यक्ष रूप से भले ही न किया गया हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसे जरूर अंजाम दिया जा रहा है। इसकी तैयारियां भी जोरों पर है। पिछले साल ही गुंजल ने आजसू का दामन थाम लिया था और काफी समय पहले से ही वह क्षेत्र में एक्टिव हैं। तमाड़ जो रामदयाल मुंडा की जन्मभूमि के साथ साथ कर्मभूमि भी रही है, वहां पर गुंजल मुंडा ने भी सक्रिय राजनीति की शुरुआत कर दी है। वह क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ के लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। अब सॉफ्ट छवि वाले गुंजल इकिर मुंडा भले ही बड़ा नाम नहीं है, राजा पीटर के जैसा उनका कैडर वोट भी नहीं है, लेकिन रामदयाल मुंडा के बेटे होने का तो उन्हें सौभाग्य प्राप्त है। उनके ही नाम पर उनका अपना एक कैडर वोट खड़ा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर तमाड़ विधानसभा सीट एक बार फिर से झामुमो के खाते में जाता है और पार्टी एक बार फिर से कद्दावर आदिवासी नेता रमेश सिंह मुंडा के बेटे और वर्तमान विधायक विकास मुंडा पर भरोसा अफजाई करती है, तो ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। पहले तो देखना यह होगा कि ऐसी संभावना के आधार पर विकास मुंडा का सामना गुंजल इकिर मुंडा से होता है या फिर अपने पिता के हत्यारे राजा पीटर से। लेकिन अगर मुकाबला विकास मुंडा और राजा पीटर के बीच होगा तो देखने वाली बात होगी कि विकास मुंडा अपने पिता के हत्यारे को प्रतिद्वंदी के तौर पर कैसे लेंगे और जीत के लिए उनकी रणनीति क्या होगी। वैसे आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।